लोग शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी साथियों। हिंदी में बोलते हैं साथियों भारतीय राज्य व्यवस्था। जब हमने हेडिंग मारा साथियों, आपके मन में एक सवालात आते होंगे साथियों कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। थोड़ा धैर्य रखिएगा दोस्तों, ये जवाब आपको मिल जाएगा। राज्य व्यवस्था की परिभाषा को जानने से पहले पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज बताने जा रहे हैं साथियों। आपने सुना होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है साथियों। मनुष्य क्या है साथियों? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि साथियों मनुष्य समाज में रहना पसंद करता है साथियों। और इस समाज की सबसे जो छोटी इकाई है साथियों, इस समाज की जो सबसे छोटी इकाई है साथियों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? परिवार। अब साथियों समाज किसे कहते हैं साथियों, तो इनका भी अपना एक परिभाषा है साथियों। तो साथियों वो हम बाद में बात करेंगे साथियों। पहले हम लोग यहां समझेंगे साथियों कि मनुष्य समाज में रहना पसंद करता है साथियों। समाज किससे बना होता है साथियों? परिवार से ही मिलकर समाज बना होता है साथियों। अब साथियों एक बात ध्यान से समझना साथियों, मनुष्य क्या है साथियों? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब क्या है साथियों? मनुष्य समाज में रहना पसंद करता है। हमारे पास संसाधन क्या है साथियों? हमारे पास संसाधन क्या है साथियों? सीमित है। संसाधन मतलब किसे कहते हैं साथियों? संसाधन मतलब ही होता है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं साथियों। जैसे बोतल, ये हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। माउस, ये हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। इवन कलम हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है साथियों। मनुष्य भी मित्रों एक संसाधन है, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की जरूरतों को पूरा करता है साथियों, इसलिए मानव भी साथियों एक संसाधन है। हमारे पास पैसा भी सीमित है साथियों, हमारे पास संसाधन सीमित है साथियों, लेकिन लोगों की इच्छाएं क्या है साथियों? असीमित है साथियों। लोगों की इच्छाएं क्या है साथियों? असीमित है साथियों। असीमित कहने का अर्थ यह है साथियों कि लोग की इच्छाएं, ढेर सारी इच्छाएं हैं साथियों, लेकिन साथियों पैसा उनके पास बहुत कम है। जैसे साथियों हमारे पास 10 रुपया है साथियों, हमको लिपस्टिक लगाने का मन कर रहा है साथियों, हमको कान में झुमका पहनने का मन कर रहा है साथियों, तो कहा जाता है साथियों संसाधन सीमित है, यानी कि हमारा पॉकेट में पैसा सीमित है, लेकिन इच्छाएं हमारी क्या है साथियों? असीमित है साथियों। अब साथियों हमारे संसाधन जब सीमित है साथियों, इसी सीमित संसाधन पर समाज के हर लोग क्या करेंगे साथियों? अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे साथियों। अपना अधिकार जमाएंगे, हमारा पैसा है, हमारी जमीन है, करेंगे कि नहीं? जब सीमित संसाधन है तो लोग अधिकार जमाएंगे ही साथियों। जब लोग सीमित संसाधन पर अपना हक जमाएंगे तो क्या होगा साथियों? समाज में क्या होगा साथियों? झगड़ा होगा, संघर्ष होगा। समाज में क्या होगा मित्रों? संघर्ष होगा। समाज में क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होने लगेगा साथियों, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है और इच्छाएं क्या है साथियों? असीमित है। तो जब सीमित संसाधन है, पैसा लिमिट में है साथियों और इच्छा अनलिमिटेड है साथियों, तो क्या होगा साथियों? अधिकार तो लोग, समाज के लोग क्या करेंगे? इस सीमित संसाधन पर अपना हक दिखाएंगे, और जब हक दिखाएंगे साथियों तो क्या होगा साथियों? संघर्ष होगा। अब जब संघर्ष होते रहेगा साथियों, क्या संघर्ष का समाधान होना चाहिए कि नहीं? बता मित्रों, इसी संघर्ष को मिटाने के लिए साथियों क्या होनी चाहिए साथियों? पुलिस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए साथियों? सेना होनी चाहिए साथियों। और इन दोनों को कंट्रोल कौन करेगा साथियों? तो अब जब पुलिस होगा, जब पुलिस होनी चाहिए, सेना होनी चाहिए साथियों, तो क्या होना चाहिए? सरकार भी तो होनी चाहिए साथियों। जब पुलिस और सेना बनी साथियों तो किसकी आवश्यकता पड़ी साथियों? सरकार की आवश्यकता पड़ी। आपसे पूछेगा साथियों, एक लाइन में जवाब देना साथियों, हमें सरकार की क्यों जरूरत है या हमें सरकार की क्यों आवश्यकता है साथियों? तो जवाब देना साथियों कि मानव एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहना पसंद करता है और उस समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं होने के कारण साथियों हर समाज में संघर्ष होने लगा साथियों। हर समाज में क्या होने लगा साथियों? संघर्ष होने लगा। और जब संघर्ष होने लगा साथियों, उस संघर्ष के समाधान के लिए साथियों, उस संघर्ष के समाधान के लिए पुलिस और सेना की आवश्यकता पड़ी साथियों। और जब पुलिस और सेना की आवश्यकता पड़ी तो सरकार की आवश्यकता पड़ी साथियों। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो हम लोग यहाँ तो पढ़ेंगे कि अब सरकार की आवश्यकता पड़ी साथियों। अब सरकार किसे कहेंगे साथियों? आइए हम लोग साथियों अब सरकार के बारे में समझने की कोशिश करते हैं साथियों। अब साथियों हम लोग सरकार के बारे में पढ़ेंगे साथियों। सरकार, सबसे पहले साथियों सरकार किसे कहते हैं साथियों? आए दिन आप सुनते होंगे साथियों, आप मेरे सरकार हैं, तू चमक तू दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से। कहते हैं कि अभी किसकी सरकार है साथियों? मोदी जी की सरकार है साथियों। कभी गांव में हम लोग भी बोलते हैं अरे आप तो सरकार है। तो साथियों सरकार हम लोग आए दिन यूज करते रहते हैं साथियों, लेकिन इनका मीनिंग हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आइए ना एक बार मीनिंग क्यों नहीं समझ लेते हैं साथियों? समझेंगे साथियों, इसके बाद जिसको बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे। तो साथियों सरकार किसे कहते हैं? सरकार एक संस्था है साथियों। सरकार क्या है साथियों? एक संस्था है जो क्या करती है साथियों? जो काम करती है साथियों, शासन चलाने का काम करती है। ये क्या करती है साथियों? शासन चलाने का काम करती है। अब साथियों एक वर्ड आ गया साथियों, शासन किसे कहते हैं? सरकार जो भी कुछ करती है साथियों और जिस तरीके से करती है साथियों, और जिस तरीके से करती है साथियों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शासन कहते हैं। मतलब सरकार क्या है साथियों? सरकार एक संस्था है साथियों। सरकार एक आदमी से मिलकर नहीं बना होता है। सरकार दोस्तों संस्था है जो शासन को चलाती है। और शासन किसे कहते हैं? तो सरकार जो भी कुछ करती है,
मतलब ये संस्था जो भी कुछ करती है और जिस तरीके से करती है उस ससुरे को हम लोग बोलते हैं शासन। क्या गुर्दा गुर्दा समझ पा रहे हैं? अब एक बात बताओ यार, क्या शासन एक व्यक्ति से चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो साथियों जब सरकार एक संस्था है साथियों, तो सरकार अकेले तो चलेगा नहीं साथियों, उसके लिए साथियों सरकार को कई अंगों में बांटना पड़ा है। तो पहला अंग है साथियों विधायिका का, इसके बाद दूसरा जो अंग है साथियों कार्यपालिका, और तीसरा जो अंग है साथियों उनका नाम है साथियों न्यायपालिका। तो सरकार के कितने अंग हो गए साथियों? सरकार के 3 अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और चौथा भी अंग है साथियों जिसका नाम है साथियों मीडिया। मीडिया यानी तो इसे प्रेस कहा जाता है। इसका इंग्लिश क्या है? लेजिस्लेचर। इसका नाम है साथियों एग्जीक्यूटिव, इसका नाम है जुडिशरी। तो ये साथियों आपका सरकार का अंग रहा था। अब हम लोग एक एक अंग के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। विधायिका क्या करेगा, कार्यपालिका क्या करेगा साथियों, न्यायपालिका क्या करेगा साथियों, हम लोग एक एक अंग के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। अब हम लोग विधायिका के बारे में समझेंगे। विधायिका का पहला वर्ड है साथियों विधि। विधि का जो निर्माण करता है साथियों, विधि का जो निर्माण करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विधायिका। हम लोग कभी कभी समझ लेते हैं विधायिका और विधायक दोनों एक ही होता है। बिल्कुल नहीं एक ही होता है। अब यहाँ एक वर्ड आता है साथियों विधि। किसे कहते हैं साथियों? आगे चल के अभी आपको बताएंगे साथियों। विधि मतलब अभी ऐसे समझना, कानून, जो कानून का निर्माण करता है साथियों उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विधायिका कहेंगे। विधायिका भी 2 स्तर के होते हैं साथियों। हमारे देश में साथियों जो कानून का जो निर्माण होता है साथियों वो भी 2 स्तर में होता है। पहला स्तर है साथियों केंद्र और दूसरा स्तर है साथियों राज्य। यानी कि जो कानून का निर्माण करती है साथियों उसे हम लोग विधायिका कहते हैं। कानून का भी निर्माण 2 स्तर के होता है साथियों, एक केंद्र के स्तर पर और दूसरा साथियों राज्य स्तर पर। केंद्र की विधायिका को हम लोग बोलते हैं संसद, और इस संसद के भी साथियों 3 अंग होते हैं मित्रों। एक्चुअली में संसद क्या है साथियों? एक भवन है, एक बिल्डिंग है साथियों। तो संसद के 3 अंग होते हैं साथियों। पहला होता है राष्ट्रपति, और दूसरा होता है साथियों राष्ट्रपति, और दूसरा होता है साथियों राज्यसभा, और तीसरा होता है साथियों लोकसभा। साथियों तीसरा होता है साथियों लोकसभा। संसद क्या है साथियों? एक भवन है, एक बिल्डिंग है साथियों। मतलब यहाँ क्या बनता है साथियों? कानून बनता है। यहाँ दूसरा काम नहीं होगा साथियों, ये विधायिका के अंदर में आता है। अगर पूछेगा साथियों कि संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के कितने सदन, सदन मतलब घर, संसद के कितने सदन होते हैं, तो उस समय जवाब देना साथियों संसद के 2 ही सदन होते हैं साथियों। एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। राष्ट्रपति तो कोई आदमी ना बनेगा मित्रों, सदन मतलब होता है घर साथियों, बिल्डिंग होता है। तो इस संसद में 2 कमरे होते हैं साथियों, एक कमरा को राज्यसभा और दूसरा कमरा को लोकसभा। लेकिन जब अंग पूछे संसद के कितने अंग होते हैं तो जवाब देना साथियों 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति और दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है लोकसभा। संसद में कितने सदन यानी कि संसद में कितने कमरे होते हैं साथियों, तो जवाब देना 2 कमरे, एक कमरे को राज्यसभा कहते हैं तथा दूसरे कमरे को लोकसभा कहा जाता है साथियों। आई मेरी बात समझ? तो हमारे देश में केंद्र स्तर पर अलग कानून बनता है और राज्य स्तर पर अलग कानून बनता है साथियों। जैसे ऐसे ही समझ लो साथियों, बिहार में दारू बंद है साथियों, बिहार में शराब बंद है साथियों, लेकिन क्या साथियों झारखंड में शराब बंद है क्या? बिल्कुल नहीं। बिहार का कानून झारखंड में लागू नहीं हो सकता है। केंद्र की अगर बात करें साथियों तो केंद्र मतलब होता है पूरे भारत की बात कर रहे हैं। केंद्र में जो कानून बनेगा साथियों, अगर संसद में कोई कानून बनेगा साथियों तो वो केंद्र यानी कि पूरे भारत में लागू हो जाएगा। लेकिन अगर राज्य में जो कानून बनेगा क्या केंद्र में लागू होगा? यस या नो माय डियर? जैसे साथियों आपके घर में साथियों एक कानून बना साथियों कि जितने भी घर के सदस्य हैं सभी नहा धोकर खाएंगे, एक कानून बन गया। साथियों आपके घर का कानून पूरे गांव में लागू होगा क्या? नहीं होगा। मान लो साथियों ये घर आपका राज्य है साथियों, और ये पूरे गांव को मान लो साथियों, ये पूरे गांव को मान लो साथियों केंद्र है साथियों, भारत है साथियों, ये केंद्र है साथियों। तो एक बात बताओ, अगर गांव में यही कानून पूरे गांव में लागू होता साथियों तो आपको भी मानना पड़ता साथियों। अगर पूरे गांव में यह कानून लागू होता है कि बिना नहाए कोई नहीं खा सकता है तो साथियों आपको मानना पड़ता। लेकिन साथियों आपके घर में अगर यह कानून लागू है तो जरूरी नहीं कि पूरा गांव आपके कानून को मानेगा। यानी कि संसद कहते साथियों, संसद एक बिल्डिंग है साथियों, उस बिल्डिंग में 2 कमरे हैं साथियों, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसमें कुछ आदमी बैठेंगे, कमरा है तो राज्यसभा, इसमें कुछ आदमी बैठेंगे और इसमें भी कुछ आदमी बैठेंगे, क्योंकि साथियों हमने क्या कहा साथियों, कमरा है, कमरा है साथियों, रूम है साथियों। और इस यहां से जो कानून पास हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तो वो कानून क्या हो जाएगा साथियों, पूरे केंद्र में लागू हो जाएगा। अब साथियों राज्य में जो कानून बनाने वाली संस्था है, भी तो जिस तरह केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था को संसद कहते हैं, तो उसी तरह साथियों राज्य में कानून बनाने वाली संस्था को साथियों विधानमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? विधानमंडल। और इस विधानमंडल के भी साथियों 3 अंग होते हैं साथियों। जिस तरह राष्ट्रपति नहीं होता केंद्र में साथियों, उसी तरह यहाँ राज्यपाल होता है मित्रों, उसी तरह यहाँ क्या होता है, राज्यपाल होता है। और इसके बाद जिस तरह यहाँ राज्यसभा होता है ना साथियों, उसी तरह साथियों यहाँ विधान परिषद होता है साथियों। यहाँ क्या होता है साथियों, विधान परिषद होता है साथियों। जिस तरह केंद्र में लोकसभा होता है ना साथियों, उसी तरह राज्य में साथियों विधानसभा होता है। अच्छा एक बात बताओ साथियों,
हम लोग साथियों जो मुख्यमंत्री बनाते हैं साथियों, जनता कौन सी चुनाव में भाग लेती है साथियों? विधान परिषद या विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में। अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा साथियों तो कहां वोट करेंगे साथियों? लोकसभा में वोट करेंगे। तो राष्ट्रपति का ही एगो पिठलगु आदमी है जिसे राज्यपाल कहते हैं, इसी के इशारे पर काम करेगा साथियों। जिस तरह राज्यसभा होता है ना साथियों, उसी तरह साथियों हमारे राज्य में विधान परिषद होते हैं, जिस तरह लोकसभा होते हैं उसी तरह हमारे राज्य में विधानसभा भी होते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे साथियों। यानी कि राज्यसभा के ही समानांतर विधान परिषद होते हैं साथियों। लेकिन साथियों विधान परिषद साथियों कुछ ही राज्यों में है साथियों। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि विधान परिषद कितने राज्य में है साथियों? विधान परिषद साथियों 6 राज्य में है साथियों। पहले साथियों 7 राज्य में था साथियों, वर्तमान में 6 राज्य में ही विधान परिषद है साथियों। कितने राज्य में साथियों विधान परिषद है उनको याद कर लेते हैं साथियों। तो उनके लिए ट्रिक है साथियों, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। टी मतलब हो गया साथियों तेलंगाना, टी मतलब हो गया साथियों तेलंगाना, यू मतलब होता है यूपी, बीएच मतलब हो गया साथियों बिहार, एम मतलब हो गया साथियों महाराष्ट्र, और जे मतलब हो गया साथियों जम्मू कश्मीर जो फिलहाल इसमें खत्म कर दिया गया है साथियों, और ए मतलब हुआ आंध्र प्रदेश, और के आर मतलब हुआ साथियों कर्नाटक। तो इतने राज्य में साथियों आपका विधान परिषद है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? तो अभी वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है साथियों? 6 राज्य में। किसमें खत्म कर दिया गया है साथियों? जम्मू कश्मीर में खत्म कर दिया था। पहले कितने राज्य में था साथियों? 7 राज्य में था। वर्तमान में कितने राज्य में है साथियों? 6 राज्य में। याद करने का ट्रिक्स क्या है साथियों? तू भी मजा कर। तो ये था साथियों विधायिका। विधायिका क्या करता है साथियों? विधि का निर्माण, कानून बनाने का काम ही कौन करता है साथियों? विधायिका। अब साथियों ध्यान से समझिएगा साथियों। अब इसके बाद साथियों हम लोग समझते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो जो कानून को, जो विधि को लागू करता है साथियों, जो विधि को लागू करता है, जो विधि को लागू करता है प्लस नीति का निर्माण करता है, नीति का जो निर्माण करता है साथियों उसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम लोग कार्यपालिका कहेंगे। नीति को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिसी। क्या होता है साथियों? पॉलिसी। जो साथियों पॉलिसी मेकिंग का काम करता है और जो साथियों विधि को लागू करने का काम करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कार्यपालिका। यानी कानून बनाएगा विधायिका, लागू कौन करवाएगा मित्रों? कार्यपालिका। अच्छा एक बात बता यार, जिस तरह कानून बनाने वाली संस्था 2 स्तर पर थी ना साथियों, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, उसी तरह साथियों कार्यपालिका भी 2 स्तर पर है साथियों, एक राज्य स्तर पर और दूसरा है साथियों केंद्र स्तर पर। अब साथियों यहां एक वर्ड आ गया साथियों, विधि और नीति। साथियों ये विधि और नीति क्या होता है साथियों? इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे साथियों। कार्यपालिका भी साथियों 2 स्तर के होते हैं। कार्यपालिका भी साथियों 2 स्तर के होते हैं साथियों। पहला जो स्तर होते हैं साथियों उसे केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर के कार्यपालिका, और दूसरा साथियों राज्य स्तर की कार्यपालिका साथियों। तो साथियों केंद्र स्तर की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं साथियों? राष्ट्रपति आते हैं साथियों, और राष्ट्रपति के बाद साथियों उपराष्ट्रपति आते हैं साथियों, आपका प्रधानमंत्री भी आते हैं साथियों, और प्रधानमंत्री के साथ साथ जितने भी मंत्री परिषद है साथियों, मंत्री परिषद है साथियों वो भी आते हैं साथियों। ये मंत्री परिषद क्या होता है साथियों इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग कार्यपालिका पर फोकस करेंगे साथियों। और साथियों राज्य स्तर की कार्यपालिका में कौन आएंगे साथियों? तो राज्य स्तर की कार्यपालिका में आपका साथियों राज्यपाल आएंगे। तो यहां कौन होंगे साथियों? सीएम। और सीएम को भी सलाह करने के लिए साथियों इनका भी एक अपना मंत्री परिषद होता है साथियों। तो ये मंत्री परिषद भी साथियों किसमें आएंगे साथियों? राज्य। अच्छा ये मंत्री परिषद और ये मंत्री परिषद अलग है साथियों। यहां केंद्र स्तर की मंत्री परिषद है और यहां राज्य स्तर की मंत्री परिषद है साथियों। यहां कंफ्यूज नहीं होना है साथियों, समझ रहे? अब साथियों एक वर्ड साथियों बार बार मन को कुचता चला जा रहा है साथियों, विधि, और दूसरा वर्ड है साथियों नीति। ये दोनों वर्ड साथियों बार बार मन को पूछ रहा था साथियों। आइए थोड़ा सा इन दोनों वर्ड के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं, गहन जांच करते हैं दोस्तों। एक वर्ड है साथियों विधि और दूसरा वर्ड है साथियों नीति। नीति को इंग्लिश में साथियों पॉलिसी कहते हैं। सबसे पहले विधि और नीति में अंतर को समझ लेते हैं, साथ में परिभाषा को भी देख लेंगे साथियों। तो विधि क्या होता है साथियों? विधि क्या होता है? ये सरकार बदलने पर विधि नहीं बदलती है। सरकार अगर बदल जाए साथियों तो विधि क्या होती है साथियों? नहीं बदलती है। जबकि नीति क्या होता है? सरकार बदलने के साथ बदल जाता है साथियों, ये मौसम की तरह बदलता है मित्रों। जैसे साथियों उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना क्या है? हमारी सरकार की एक नीति है, पॉलिसी है साथियों। ये बदल सकता है साथियों, हो सकता है साथियों इसमें आपको सिलेंडर नहीं मिल सकता है आगे चल के साथियों। प्रधानमंत्री आवास योजना साथियों ये क्या है साथियों? योजना है दोस्तों, योजना ही सोचो साथियों, शाब्दिक अर्थ में यही नीति है साथियों। हो सकता है साथियों अगर सरकार बदल जाए साथियों तो योजनाएं भी बदल जाए साथियों, नीति भी बदल जाए साथियों। हो सके साथियों अभी ये सरकार हमें आवास दे रही है साथियों, हो सकता है साथियों वो सरकार हमारी आवास को छीन ले साथियों, तो वो क्या है साथियों? नीति बदल सकती है साथियों, नीति बदल सकती है साथियों, लेकिन साथियों विधि नहीं बदलेगा सरकार बदलने के साथ। अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे साथियों तो आपको दंड मिलेगा, दंड का प्रावधान है साथियों, इसमें दंड का प्रावधान है। कानून का उल्लंघन करेंगे साथियों तो आपको दंड मिलेगा साथियों। जैसे दोस्तों ट्रैफिक रूल से कानून है साथियों। तो साथियों एक विधि है साथियों, कानून बोलो या विधि बोलो बात बराबर है साथियों। तो साथियों अगर उनका उल्लंघन करेंगे साथियों तो पिछवाड़ा सूझी हुई मिलेगी साथियों, लेकिन साथियों नीति में ऐसा दंड का प्रावधान नहीं है साथियों। मान लो साथियों जनधन योजना में अगर खाता खुलवाने जैसे बोला गया साथियों मोदी सरकार के द्वारा, अगर नहीं खाता खुलवाए तो
ऐसा नहीं कि साथियों हमें सरकार जेल में बंद कर देगी साथियों, इस तरह का कोई दंड का प्रावधान है ही नहीं साथियों। अरे मित्रों, जहाँ दंड नहीं है साथियों वहां भय नहीं है, भय मतलब डर नहीं है। कहते हैं ना साथियों, भाई बिन प्रीत का। साथियों विधि को लागू करने का अधिकार, यानी कि साथियों विधि को क्रियान्वित करने का अधिकार किसके पास है साथियों? विधि को लागू करने का अधिकार किसके पास है साथियों? कार्यपालिका के पास है साथियों। ये क्या होता है? लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करता है साथियों। लोगों के व्यवहार, कानून क्या कहता है? लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करता है साथियों। व्यवहार को क्या करता है? नियंत्रित करता है, जबकि साथियों ये नियंत्रित नहीं करता है, क्योंकि साथियों इसमें दंड का प्रावधान ही नहीं है। लोगों का व्यवहार अगर खराब हो जाए साथियों तो नीति के अनुसार हम उनको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। नीति के तहत हम उस व्यक्ति के व्यवहार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबकि कानून में कंट्रोल कर सकते हैं साथियों, क्योंकि साथियों इसमें दंड का प्रावधान है साथियों, दंड का प्रावधान है। दोस्तों समझ पा रहे हैं मेरी बात? विधि और नीति में क्या अंतर है साथियों? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे साथियों। थोड़ा सा और कार्यपालिका में आते हैं साथियों। देखिए, कार्यपालिका के दो स्तर होते हैं, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर साथियों। लेकिन साथियों कार्यपालिका दो तरह के होते हैं साथियों। कार्यपालिका दो तरह के होते हैं, एक होते हैं साथियों अस्थायी कार्यपालिका और दूसरा होते हैं साथियों अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका मतलब होता है कि 5 साल के बाद भी नहीं बदले, 5 साल के बाद भी नहीं बदले, उसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और जो 5 साल के बाद बदल जाए मित्रों, 5 साल के बाद जो बदल जाए साथियों, मौसम की तरफ बदल जाए साथियों, उसे हम लोग अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जैसे साथियों अस्थायी कार्यपालिका में क्या हुआ साथियों? पीएम हमारे प्रधानमंत्री जी 5 साल के बाद बदल सकते हैं, हो सकता है साथियों 2024 के चुनाव में बदल जाए साथियों, लेकिन साथियों बदलेंगे नहीं साथियों, रहेंगे तो वही। जो 5 साल के बदल जाए साथियों उसे हम लोग अस्थायी कार्यपालिका कहेंगे, और जो नया बदले उसे हम लोग अस्थायी कार्यपालिका कहेंगे साथियों। जैसे साथियों आपका पीएम आ गया साथियों, और भी ले लो ना साथियों, पीएम हो गया, राष्ट्रपति हो गया साथियों, ये सभी क्या है साथियों? अस्थायी कार्यपालिका, कभी भी बदल सकते हैं साथियों, 5 साल के पहले भी बदल सकते हैं साथियों, इसका कोई अस्थायी नहीं, अस्थायी है साथियों, गुलगुल नहीं आया साथियों। एक बात बताओ यार, हमको कार्यपालिका का दिखने वाला रूप क्या है दोस्तों? जो हमें दिखता है अगल बगल आस पास एरू गेरू में कौन दिखता है साथियों? कार्यपालिका, पुलिस। पुलिस क्या है साथियों? पुलिस आपका साथियों अस्थायी कार्यपालिका है। जैसे साथियों आईएएस कार्यपालिका के अंतर्गत में आते हैं, यानी कि वो कौन क्या कर सकता है साथियों? विधि को लागू कर सकता है, नीति का निर्माण कर सकता है, इसलिए साथियों डीएम साहब योजना बना भी सकते हैं। इसके बाद आपको एसपी साहब, डीएसपी साहब साथियों, डीएसपी साहब आपका दरोगा बाबू, जैसे तोहरी टोपिया दरोगा बाबू वैसा हमारी ओढ़निया ना। पुलिस, ये सभी क्या है साथियों? अस्थायी कार्यपालिका है। और साथियों कार्यपालिका का जो दिखने वाला रूप है, जो हमें दिखता है दिन रात हर चौराहे पर जो दिखने वाला रूप है कार्यपालिका का, वो क्या है साथियों? पुलिस है। यही तो दिखता है मित्रों, हर जगह इनसे दोस्तों, हर जगह इनसे आपका सामना होगा साथियों, हर जगह। ये सोचो पुलिस नहीं साथियों, कार्यपालिका है। कैसी कार्यपालिका? अस्थायी कार्यपालिका। अब साथियों हम लोग न्यायपालिका के बारे में समझने की प्रयास करेंगे। न्यायपालिका, जुडिशरी साथियों जो विवादों को निपटाने का काम करता है। अब विधायिका और कार्यपालिका में अगर मान लो लड़ाई हो जाएगा तो जो विवादों को निपटाने का काम करता है, यानी कि आदमी को नहीं निपटाएगा साथियों, विवाद को निपटाएगा दोस्तों। न्यायपालिका का कोई स्तर नहीं होता, ऐसा नहीं कि साथियों केंद्र स्तर के न्यायपालिका को हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे, फिर राज्य स्तर की न्यायपालिका को हम लोग हाई कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। ये हायरार्की व्यवस्था है साथियों, मतलब नीचे से ऊपर गया है। सबसे ऊपर में होता है साथियों उच्चतम न्यायालय, इसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद हुआ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहां है साथियों? पटना में। इसके बाद हाई कोर्ट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिला अदालत बोलते हैं, जिला अदालत बोलो, या नहीं तो साथियों इसे ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है साथियों। इसमें बहुत लंबा मामला चलता है साथियों। न्यायपालिका के बारे में जब चर्चा करेंगे साथियों तो यहाँ इस सबके बारे में चर्चा करेंगे। विवाद भी 2 तरह के होते हैं साथियों, एक दीवानी मामला और एक होते हैं साथियों फौजदारी मामला। इस सब के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे साथियों। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे पूछते हैं सरकार को 3 अंगों में बांटने की क्यों जरूरत पड़ी? सरकार को जैसे 3 अंगों में बांटा गया ना, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, क्यों बांटना है, क्यों बांटने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि साथियों सरकार के पास क्या है साथियों? ढेर सारी शक्ति है। सरकार के पास अगर संगठित, सरकार जो है एक संगठित शक्ति का रूप है साथियों। संगठित मतलब ढेर सारे सरकार के पास शक्ति है साथियों। अब एक व्यक्ति के पास अगर सारा शक्ति रह जाएगा साथियों तो वो गलत ढंग से प्रयोग करेगा ना साथियों। तो इसलिए गलत ढंग से प्रयोग ना करे, इस शक्ति का सही ढंग से यूज हो साथियों, इसलिए साथियों सरकार को 3 अंगों में बांटा गया साथियों। सरकार को कितने अंगों में बांटा गया साथियों? 3 अंगों में बांटा गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो सरकार को कितने अंगों में बांटा गया साथियों? 3 अंगों में। क्यों बांटा गया साथियों? क्योंकि सरकार शक्ति का एक संगठित रूप है, और जिसके पास संगठित रूप है उस संगठित शक्ति का गलत ढंग से प्रयोग ना करे साथियों, गलत ढंग से प्रयोग ना करे, तो इसलिए साथियों सरकार को 3 अंगों में बांटा गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और हर 3 अंग साथियों एक दूसरे से स्वतंत्र है साथियों। ऐसा नहीं है साथियों कि ये इनके मतलब इनके दबाव में फैसला लेगा, विधायिका जो है कुछ भी फैसला न्यायपालिका के दबाव में लेगा, कार्यपालिका के दबाव में, ऐसा कुछ नहीं साथियों। तीनों अपने आप में स्वतंत्र है। उम्मीद करते हैं सर आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे साथियों। फिर मिलते हैं साथियों आगे के क्लास में।